जनाब साजिद सैफी साहब, दानिश अंसारी साहब, जकी साहब, अशरफ अब्बासी साहब, शहाबुद्दीन साहब, DS बिंद्रा साहब, अबू बकर अंसारी साहब, फेरोज खां साहब, डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब, जुनैद खां साहब, अब्दुल्ला आफाफ साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे में शिरकत की। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मुरादाबाद के मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं अपनी तकरीर के आगाज में ही आज के दिन एक अजीम मुजाहिद आज़ादी, एक मशहूर आलिम दीन और एक मशहूर मुजाहिद आज़ादी जिसने इस मुल्क को अंग्रेजों से की गुलामी से छुड़ाने के लिए बरसों जिद्दोजहद की, सालों जेल की सलाखों में गुजारा, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जन्नत में आला मुकाम अता करे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुल्क में उनका एक नेमुल बदल लाखों की तादाद में अल्लाह पैदा करे। आप जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश मक्का में हुई और उनके वालिद एक मशहूर आलिम दीन थे, मौलाना खैरुद्दीन साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस वक्त के कलकत्ता में अखबारात को निकाला अल हिलाल अल बलाग के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के सदर भी मुंतखब हुए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2 मरतबा कांग्रेस पार्टी के सदर भी थे और कांग्रेस से बरतानिया की कैबिनेट मिशन के सामने पेश भी हुए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी जिंदगी में गुबार खातिर को लिखा, तर्जुमा कुरान को लिखा और फिर हमारे मुल्क में आज़ादी के बाद इस मुल्क के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने। आज अगर इस मुल्क में तालीम का अगर नेटवर्क है तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की काविशों, उनकी मेहनत और आज अगर कोई काम पूरा हो रहा है तो उसका ब्लूप्रिंट और उसका ख्वाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने देखा और उसको पेश किया था। और मैं यहाँ पर यह भी कहूँगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी बड़ी खुश हो रही होगी कि असदुद्दीन ओवैसी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात कर रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के गुलामों से कहना चाह रहा हूँ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब जो उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे इंतकाल के बाद इस किताब को शाये करना, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, उस किताब का नाम है कि इंडिया विंस फ्रीडम। उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा, वो किताब आज भी मौजूद है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने नरीमन नामी एक फारसी को बंबई प्रोविंस का चीफ मिनिस्टर बनने से रोक दिया इसलिए कि वो फारसी थे। कैसे उस वक्त की कांग्रेस पार्टी ने बिहार में डॉक्टर मोहम्मद साहब को जो चीफ मिनिस्टर उनको बनना था, कैसे उस वक्त के कांग्रेस के कायदीन ने
बिहार प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर एक मुसलमान को बनने से रोका, और कैसे मौलाना आजाद ने उस किताब में अपनी तकलीफ और दर्द का इजहार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये भी शुरुआत में बताना जरूरी समझता हूं कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो बाज नादान, बाज नाखलफ और सियासी तौर पर जिनमें अभी मेच्योरिटी पैदा नहीं हुई है, जिनको भारत की तारीख का कोई इल्म नहीं है, कोई अंगूठा छाप अगर उनको लिख कर दे देता है तो वो बेचारे जबान से तोते की तरह उसको रट कर कह देती है, जिसमें जिक्र आ जाता है उस जिसने पाकिस्तान को बनाया और भारत के दो टुकड़े किए। मैं उस तारीख का नहीं दोहराना चाहता हूं, बल्कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि जिस शख्स ने कहा था, बल्कि नाम ले लेता हूं, जनाब अखिलेश यादव ने, मैं मुरादाबाद की इस मुबारक सरजमीन से मोहतरम जनाब अखिलेश यादव को बताना चाहूंगा कि आप कभी तारीख पढ़ लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सरदार पटेल और जिन्ना, नेहरू और गांधी सब बैरिस्टर थे। अखिलेश यादव साहब, असदुद्दीन ओवैसी भी लिंकन जिन से बैरिस्टरी करा हुआ है। मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि भारत को तोड़ने वाले का नाम, इस मुल्क को तोड़ने वाले का नाम और पाकिस्तान को बनाने वाले का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। कम से कम आपको तारीख पढ़नी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश के 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़े, मैं बैरिस्ट्री पढ़ के बरतानिया से आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में, अगर मैं वो तमाम जुमलों को मुरादाबाद में दोहरा दूंगा जो उस किताब में मौलाना ने लिखे, तो यकीन जानिए बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उस किताब में लिखा कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने उनको मायूस कर दिया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के इस दो टुकड़े के खिलाफ थे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि वह कैसे कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों के पास गए और हर कांग्रेस के उस वक्त के बड़े लीडर ने मौलाना को मायूस कर दिया, और कैसे उस वक्त के कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने, जिसका जिक्र अखिलेश यादव ने किया, उन्होंने मौलाना से कहा था कि नहीं, अब हम इस मुल्क का बंटवारा चाहेंगे। उस किताब में मौलाना ने लिखा कि कैसे वो उन्होंने दौड़ दौड़ कर महात्मा गांधी के पास जाकर ये कहा कि भारत के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए। मौलाना की दूरंदेश निगाहें वो देख चुकी थी कि पाकिस्तान बनेगा तो मुल्क के हालात किस तरह से बदलेंगे, मगर उस वक्त के कायदीन ने मौलाना आजाद की दूरंदेशी को नहीं समझा। मुल्क के दो टुकड़े हो गए। मौलाना ने उस किताब में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन की खिलाफ में तकरीर की थी, मगर आज हम पूछा जाता है भारत के मुसलमानों से कि पाकिस्तान बना तो हमारी वजह से बना। मैं चैलेंज करता हूं संघ परिवार के लोगों से, बीजेपी के लोगों से, या फिर ये समाजवादी पार्टी के जो लोग तारीख को नहीं पढ़ते, भारत का अगर बंटवारा हुआ तो मुसलमानों की वजह से नहीं, भारत का बंटवारा हुआ तो जिन्ना की वजह से हुआ। उस वक्त मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार नहीं था, वही मुसलमान वोट डाल सकता था जो सरमायादार था या नवाब था या उसके पास इतनी जमीन थी या उसके पास कोई डिग्री थी। मुसलमानों को इल्जाम खड़ा करना भारत के दो टुकड़े का ये सरासर है, ये मुसलमानों पर इल्जाम है।
और मैं इस इल्जाम को नहीं मानता। भारत के अगर दो टुकड़े हुए तो उसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उसके जिम्मेदार वो तमाम उस वक्त के कायदीन है, हम जिम्मेदार नहीं है। हमने कभी पाकिस्तान को नहीं माना। अरे हम तो भारत को अपना देश मानते आए हैं और मानते रहेंगे। अरे अगर हमारी वफादारियों पर कोई शक करता है तो प्यारे आ जाओ, हमारे कब्रिस्तान आज भी इस बात के गवाह हैं कि हम सीना तान कर भारत की जमीन में सो रहे हैं। और जब सुबह कयामत तक सोते रहेंगे और जब हशर का मैदान होगा तो इन्हीं कब्रों से मुड़कर इंशाअल्लाह ताला हशर के मैदान में जाएंगे। मगर हम पर इल्जाम लगाना ये बिल्कुल गलत और झूठ है, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि आजकल सब जिना के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जनाब कह गए कि अगर फुला को वजीर आजम जिना को बना दिया जाता तो भारत का विभाजन। अरे आप तारीख को नहीं जानते। आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिना कहां से आ गए, ये से पैदा हो गया हमको नहीं मालूम। इस जिन को तो हमने भगा दिया पाकिस्तान को कि बचाओ तुम, हम नहीं जाएंगे। ये भारत खाजा अजमेरी की सरजमीन है, हम यहां पर रहेंगे, हम भारत को छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर बोले जा रहे हैं जिना की बात अगर करके समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट मिल जाएगा। अरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक फैसला ले लिया है, जिन्ना की हमारे पास ना कभी अहमियत थी ना रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास उन मुजाहिदीन आजादी की अहमियत रही, मौलाना अबुल कलाम आजाद की, जौहर बरादरान की, उन मुजाहिदीन आजादी की जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया, उन उलमाओं की जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने काला पानी की सजा काटी और फांसी के फंदे को मुस्कुराकर झूम लिया। अल्लामा फजल खैराबादी ने सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा था कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो सका, मैं फांसी के फंदे को कबूल कर लूंगा, मगर अंग्रेजों से अपनी माफीनामे का खत नहीं लिखूंगा। शहीद अशफाकुल्लाह हमारे हीरो है, मगर ये लोग इनको भूल गए। जीना तरफ इधर समाजवादी जीना, उनके साथी भी जीना और बीजेपी को मौका मिल गया वो भी जीना। अरे आरएसएस वालों, तुम ये तो बता दो कि तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। बताओ तुम्हारा क्या रोल रहा भारत की जंग आजादी में। क्या ये बात सच नहीं है आरएसएस वालों कि तुम्हारा आरएसएस का लीडर ने कहा कि मत लो पंगा अंग्रेजों से, मत लो पंगा अंग्रेजों से। किताब में लिखा हुआ है कि आरएसएस के लोगों ने ये नहीं कहा था कि मत लो पंगा अंग्रेजों से। आप कहां थे? सन 57 की जंग आजादी हुई, आप तो पैदा ही नहीं हुए। आपकी पैदाइश 1919 की है। 99 साल आपने चड्डी पहनकर लट फिराया, फिर ख्याल आया कि पैंट पहन लेते हैं, आपने पैंट पहन लिया। आप तो थे